साथियों, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। विकलांग साथी ट्रस्ट का आज 9वां जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को आज कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण हम केवल आपको आपके प्रति पूरा आदर रखते हुए, पूरा सम्मान रखते हुए, शुभकामनाएं रखते हुए केवल और केवल वीडियो के ऊपर, YouTube के ऊपर आपको बधाइयां दे सकते हैं। दिव्यांगम चैनल जो विकलांग साथी ट्रस्ट का ही उपक्रम है, विकलांगम या दिव्यांगम दोनों ही विकलांग साथी ट्रस्ट के ही प्रतिरूप है। मित्रों, हम बहुत पुरानी यादों में खो जाते हैं। आपको ले चलते हैं थोड़ी सी उन यादों की तरफ जो हम हर साल, जो हम हर एक आयोजन के ऊपर मनाते थे। आप लोगों के साथ दिव्यांगों के प्रति हमने बड़े आयोजन किए हैं, बड़ी हमारी उपलब्धियां रही हैं। हालांकि हम उन उपलब्धियों से कभी संतुष्ट नहीं होते। 12 मई 2012 को हमारा ये है विकलांग साथी ट्रस्ट का गठन हुआ था और पहली बैठक हमारी 15 मई को 2012 को हुई थी। आज नवे साल में हम खाली आपसे YouTube पे मुखातिब हैं। हमारे महामंत्री हुसैन रजा साहब ने एक पूरी फिल्म अब तक के आयोजनों की बना करके भेजी है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चाहे तो मैं समझता हूं कि आप पहले फिल्म देख ही लें, उसके बाद मैं आपसे मुखातिब होता हूं।
तो मित्रों, आप लोगों ने देखे इन आयोजनों में हमने बड़े बड़े आयोजन किए। हमें याद पड़ता है कि विकलांग साथी ट्रस्ट का पहला आयोजन हमने हमारे मरहूम गुप्ता जी थे, जिसमें उस समय हमारे साथ में प्रसिद्ध समाज सेविका प्रीति एम शाह जी भी आई थी, और यह आयोजन हुआ था आंचलिक विज्ञान केंद्र के पास एक अलीगंज में एक घर में। गुप्ता जी का घर था। गुप्ता जी अब स्वर्गवास हो गया उनका। हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत तो डिसेबल्ड क्लब ऑफ इंडिया के रूप में की थी, और 1986 से उसका गठन हुआ था। हमारे स्वर्गवासी राष्ट्रपति पुरस्कारों से के विजेता, काफ़ी दिव्यांगों के लिए काम करने वाले काली विनोद तिवारी जी की प्रेरणा से डिसेबल्ड क्लब का गठन हुआ था। वही उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। फिर उस पर कई कार्यक्रम हुए। कानपुर में बहुत से कार्यक्रम हुए थे। उस समय उनके साथ दिनेश गुप्ता थी। दिनेश गुप्ता जी का स्वर्गवास हो गया। हम भी उनसे जुड़े हुए थे। हम उत्तर प्रदेश संभाग हम संभालते थे। उनके निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रद्धेया रमा तिवारी जी ने असमर्थता व्यक्त की कि डिसेबल्ड क्लब को अब हम आगे नहीं चलाना चाहेंगे। तो फिर उसके बाद विकलांग साथी ट्रस्ट का गठन हुआ। विकलांग साथी ट्रस्ट का गठन उनके स्वर्गवास के बहुत दिनों के बाद हुआ। 2012 में हुआ संभवतः। उनका 2009 में स्वर्गवास हुआ। तो उसके बाद हम लोगों का एक कार्यक्रम चलता था। उस समय पहले की हमारी यादें हैं डिसेबल्ड क्लब के ऑफ इंडिया के रूप में। हम लोग विष्णुकांत शास्त्री, तत्कालीन गवर्नर, बहुत बड़े साहित्यकार और दिव्यांगों के प्रति बड़े संवेदनशील व्यक्ति, उन लोगों ने अपने राजभवन में हम लोगों को बुलाया था। उनकी भी फोटो आपने अभी देखी थोड़ी देर पहले, इसी जो पीछे भी आपने देखा। उसमें उन्होंने कहा था कि डिसेबल्ड क्लब ऑफ इंडिया का नाम हिंदी में करिए, और उनका ही सुझाव दिया गया था विकलांग साथी आप बनाइए। अब उसके बाद ट्रस्ट हम लोगों ने बनाया। ट्रस्ट का गठन विकलांग साथी ट्रस्ट के रूप में हो गया। अब उसका नाम लोग बड़ी कानूनी दांवपेच है। हम दिव्यांग साथी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। पंजीयन विभाग से है, उत्तर प्रदेश के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से उसका रजिस्ट्रेशन जो है विकलांग साथी ट्रस्ट के रूप में ही है, उसी को होता। उसके बाद हमारा कई कार्यक्रम हुए विकलांग साथी ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पे। 20 से लेकर के 25 तक कार्यक्रम, बड़े बड़े हुए कार्यक्रम। हमारी सबसे सशक्त और सबसे सक्रिय और सबसे अच्छा कार्य करने वाली यूनिट सीतापुर यूनिट है। सीतापुर यूनिट में तो हर साल डिसेबल्ड क्लब ऑफ इंडिया जब था तब से वो लोग कार्य करते रहे। उसके वहाँ के प्रभारी, वहाँ के जिलाध्यक्ष, वहाँ के सर्वे सर्वा प्रवीण सिन्हा जी के सौजन्य से कार्यक्रम चलता रहता है। यहाँ पे विकलांग साथी ट्रस्ट का गठन का सुझाव, तो नाम का सुझाव तो गवर्नर साहब का था, लेकिन राज्यपाल महोदय का था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका इसका रजिस्ट्रेशन कराना, इसकी दौड़ भाग करना, इसमें हुसैन रजा साहब नकवी का विशेष योगदान है। उन्होंने इसको रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर हम लोगों ने विकलांग साथी नाम से एक अखबार भी निकाला। अखबार भी काफ़ी चला, बहुत चला, बहुत मतलब पूरा देशव्यापी में हम लोग भेजते थे। लेकिन उसमें एक नया पैसा हम लोगों को मिल नहीं पाता था। हम निःशुल्क भेजना चाहते थे। विज्ञापन तो कुछ दिन चलता तब होता था विज्ञापन, तो हमारे ऊपर जो आर्थिक उसका संसाधन थे बड़े कमज़ोर हो गए। उसमें एस.एन. लाल साहब ने बड़ा अपना योगदान दिया। निःशुल्क प्रिंटिंग करते थे, सब कुछ करते थे, उसका कलेवर बनाते थे, उसका छापना, फिर उसका वितरण कर पाना बड़ा कठिन काम था।
इसलिए विकलांग साथी अखबार हमारा बड़ी दुख के साथ उसको हमको बंद करना पड़ा। एक विकलांग साथी पत्रिका निकाली, एक महीने की मासिक पत्रिका निकाली, वो भी कुछ दिन बस उसकी भी नियति धनाभाव के कारण तो यही हुई, परिणित हुई, उसको भी बंद कर देना पड़ा। अब विकलांग साथी ट्रस्ट के अंदर जो हमारे सक्रिय जो पदाधिकारी हैं, अब उन पदाधिकारियों का नाम लेना तो आवश्यक है, उनका बड़ा योगदान भी रहा है। सबसे पहला नाम तो मैं अंजलि अग्रवाल का लूँगा। इस समय वो बीमार है, बीमारी से ठीक हो गई हैं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद हम प्रिया गुप्ता का नाम लेंगे। प्रिया गुप्ता जी बड़ा योगदान देती रही हैं। तीसरा नाम चित्रा जी का लेंगे। इसके अलावा डॉक्टर वाईपी सिंह साहब अब इस समय तो दिल्ली में हैं, उनका भी बड़ा योगदान रहा। फिर वर्तमान में जो सबसे सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, अभी तक बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और अनवरत विकलांग साथी ट्रस्ट को ऊर्जा देते रहे, डॉक्टर मनोज गुप्ता। डॉक्टर मनोज गुप्ता केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक, अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी कर चुके हैं, बहुत योग्य हैं, बड़ा सक्रिय हैं, कवि हैं और राष्ट्रव्यापी कवि हैं, राष्ट्रीय ख्याति के कवि हैं, उनका भी योगदान रहा। अब उसके बाद एक संवादहीनता आ गई थी। जब से कोरोना काल हुआ, न तो कोई आयोजन हो पा रहे थे, न लोगों से संपर्क हो पा रहा था, लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती थी। तो एक हम लोगों ने यूट्यूब चैनल दिव्यांगम, जिस पे आप ये देख रहे हैं, दिव्यांगम का गठन किया गया। दिव्यांगम का सबसे पहला एपिसोड जो प्रसारित हुआ 18 जून 2020 को प्रसारित हुआ। एक साल हमारे दिव्यांगम के भी पूरे हो रहे हैं। अब एक साल में हमने काफ़ी लोगों के, कामनी श्रीवास्तव जी बहुत उच्च अधिकारी हैं, उनका इंटरव्यू इस पे आपने देखा। पीके वर्मा एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, उनका भी इंटरव्यू आपने देखा। डॉक्टर वाईपी सिंह का आपने देखा। प्रिया गुप्ता जी का इंटरव्यू देखा। इसके अलावा हमारे समय समय पर हमारे पदाधिकारी बीच बीच में, ज़्यादातर तो हम ही इस पे आप लोगों से संवाद करते रहे, लेकिन ज़्यादातर इस पे कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। उसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे अच्छा योगदान देने वाले मिस्टर रिजवान मंसूरी सीतापुर से हैं, संगठन मंत्री हैं वहाँ के। उनका एपिसोड बहुत अच्छा चलने लगा, बहुत बढ़िया, उनको लोकप्रियता भी काफ़ी बढ़ी। यानी कि उनका जहाँ पे दूसरे लोगों के 2-2 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, 4-4 घंटा एपिसोड चलते थे, उनका एक एपिसोड जो महिला सशक्तिकरण पे है 100 घंटों को पार कर गया। और उनका कोई भी एपिसोड 14 घंटे, 15 घंटे से तो कम हुए ही नहीं। 26 घंटे, 32 घंटे, इस तरीके के उनके सारे एपिसोड हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हमने एक बहुत बड़ा 15 अगस्त पे राष्ट्रीय स्तर का एक कवि सम्मेलन आयोजित किया था। कवि सम्मेलन की बड़ी लोकप्रियता बढ़ी और इस चैनल को भी लोकप्रियता मिली। उसमें आलोक सीतापुरी, कमलेश मृदु, दयाल जी, दिल्ली के दयाल जी और डॉक्टर मनोज गुप्ता स्वयं, मैं स्वयं, इस तरीके से नागौरी साहब और अंजुमन जी, उनका सबका बड़ा योगदान रहा, बड़ा सराहे गए। बहुत अच्छे एपिसोड हमारे चले। कई ऐसे एपिसोड हैं जिनका इस यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सम्मान मिला। तो विकलांग साथी ट्रस्ट अपने विज़न और अपने एजेंडा की तरफ बढ़ता रहा। एक कार्यक्रम हमारा हुआ था, संगठन निर्देशिका का समर्पण का कार्यक्रम, जो अभी आपने देखा, उसका लोकार्पण अरुणिमा सिन्हा जी ने किया। उसमें मंगलम संस्था के बहुत सक्रिय मेजर
कौल साहब भी पधारे, उसकी अध्यक्षता की, उनकी श्रीमती जी भी आई जो अब स्वर्गवास जिनका हो गया। इस तरीके से कार्यक्रमों की विशालता रही, कार्यक्रमों की गहनता रही। और कार्यक्रम, अच्छा, इस बीच में एक बात और हम बताना उचित समझते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि हम लोगों ने कभी भी किसी भी स्तर से कोई धन संग्रह का कार्यक्रम नहीं किया कि धन संग्रह करें, हर एक से जाए। हाँ, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी लोग मिलकर के जब भी कोई आयोजन होता था उसको सफल बनाने के लिए एक बड़ा सा योगदान देते रहे। अब मैं व्यक्तिगत रूप से अपने रिश्तेदारों से, अपने संबंधियों से, अपने ससुराल पक्ष के लोगों से, अपने मित्रों से, अपने विभागीय मित्रों से, उनसे आयोजन के समय थोड़ी सी धनराशि भेंट स्वरूप ले लेते थे। उससे हमारा आयोजन सफलतापूर्वक हो जाता था। जो भी पैसा बचता था वो एक अकाउंट में संचालित होता था, रखा जाता था, मतलब पूरी पारदर्शिता के साथ। कभी भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार का कोई उसमें कतर ब्योत या उसका दुरुपयोग नहीं होने लगा। वो उसका श्रेय मैं केवल अपना नहीं देता हूँ, उसका श्रेय सभी हमारे पदाधिकारियों का। सभी लोगों ने इस बात का बड़ी पारदर्शिता के साथ, बड़े समर्पण के साथ इस बात को चाहा। विशेषकर जितने हमारे पदाधिकारी थे, चाहे हुसैन रजा हों, चित्रा गुप्ता हों, प्रिया गुप्ता हों और स्वयं अंजलि अग्रवाल जी हों, सभी लोगों ने सिवाय अपना पैसा खर्च करने के लिए कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि इसमें से किसी भी प्रकार के पैसे का एक रंच मात्र भी दुरुपयोग होने पाए। और कभी भी हमारे आयोजनों में कोई कमी नहीं। हमने बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कार बांटे। अब मेरठ संभाग के हमारे परवेज जो हैं खजूरी मेरठ के, वहाँ पे भी एक कार्यक्रम हुआ। वहाँ पे कार्यक्रमों में हम लोग गए, वहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम। हम वैसे भी परवेज जी बहुत अच्छा काम करते रहे और करते रहेंगे, ऐसा अनुमान है। इसके अलावा मैं नाम तो और भी कुछ ले सकता हूँ, जैसे किसी न किसी रूप में कभी न कभी किसी तरीके से सरबत खान का है, या जो है हमारे अशोक कुमार जो बहराइच के हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। अच्छा, अशोक कुमार, आलोक सीतापुरी, ये लोग और डॉक्टर वाईपी सिंह, ये लोग तो हमारे डिसेबल्स क्लब ऑफ इंडिया में भी थे और विकलांग साथी ट्रस्ट में भी हैं, और ये उपाध्यक्ष हैं। बड़ा अच्छा योगदान देते हैं। अशोक कुमार का तो बड़ा समर्पित योगदान रहता है, और वो विजेता कार्यक्रम का उनका एक एपिसोड, बड़ी फिल्म बनी, उनके बेटे ने बनाई, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस रहा। बहुत अच्छे कार्यक्रम हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट ने समय समय पर प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार से ये यात्रा हमारी चल रही है। यात्रा में हमने कोई बहुत लंबा पड़ाव तो नहीं तय किया है, लेकिन छोटे पड़ावों से हम असंतुष्ट तो अब भी हैं बहुत, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं हमको ये लगता है कि हमने अपनी यात्रा का कहूँ अवरुद्ध नहीं होने दिया। अब हमारे जैसे कोरोना काल में कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, तो हम इसी पे यूट्यूब पे, अब यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा मेहनत करने वालों में जनाब रिजवान मंसूरी हैं और प्रवीण सिन्हा हैं। इन लोगों के भी एपिसोड नियमित रूप से आते हैं। डॉक्टर मनोज गुप्ता हैं, और सबसे ज़्यादा सक्रिय आगे भूमिका प्रायः निभाती हैं अंजलि अग्रवाल जी हैं। और मैं तो खैर जो कुछ है, मैं तो आपकी सेवा में समर्पित ही हूँ, और समय समय पर मैं काम करता रहता हूँ। काफ़ी अच्छे इंटरव्यू लिए गए, काफ़ी अच्छे, और बड़ी योजना थी हमारी कि जा करके दिव्यांगों के कलेवर। अच्छा, मध्य प्रदेश के भी कुछ हमने दामोह से एक इंटरव्यू लिया, वहाँ का एक कार्यक्रम भी आपको देखा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी शुभकामनाएं हमको मिलती रहती हैं। अब तक हमारे व्यूवरशिप जो है 25,000 से ऊपर हो गई है, और 1,000 से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हैं। हाँ, वॉच टाइम अभी हमारे यूट्यूब का नहीं बढ़ा है,
ये सब चीज़ें विकलांग साथी ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से उसके प्रतिनिधि रूप में दिव्यांगम करता है। और दिव्यांगम चूंकि दिव्यांगों का एक प्रतिनिधि चैनल है, तो न केवल दिव्यांगों को बल्कि दिव्यांगों के अभिभावकों को, दिव्यांगों के मित्रों को, दिव्यांगों के रिश्तेदारों को, दिव्यांगों के साथियों को, पड़ोसियों को भी हमारा सहयोग करना चाहिए। सहयोग का मतलब आर्थिक सहयोग नहीं, हमें हमारा मनोबल बढ़ाना चाहिए, हमें टिप्पणी करना चाहिए, हमें कुछ सुझाव देना चाहिए, हमें परिमार्जित करने की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना चाहिए। हम परिपूर्ण नहीं, हम थोड़ा बहुत जब प्रयास करते हैं तो थोड़ा बहुत आपका आलम्ब अगर हमको मिल जाए तो बहुत ज़्यादा है। जब डूबते को नैया का सहारा मिल जाता तो पार हो जाता है। तो हम डूब नहीं रहे हैं, लेकिन हम तैरने में बहुत नौसिखिए हैं, बहुत ज़्यादा हम तैराक नहीं हैं। तो उस तैरने में थोड़ी सी आपकी भी मदद चाहते हैं यूट्यूब पे तो हम बिल्कुल कभी हमको पता ही नहीं था कि यूट्यूब कैसे चलता है। फिर धीरे धीरे यूट्यूब की प्रशिक्षण भी हमने यूट्यूब से ही लिया, यूट्यूब के वीडियोस से लिया। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो क्रिएटर्स के अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, उनको देख करके लिया। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ विकलांग साथी ट्रस्ट का ये वार्षिक कार्यक्रम, आज हमारा वार्षिक वर्षगांठ है विकलांग साथी ट्रस्ट की, इसके ऊपर ये कार्यक्रम हमने आज का बनाया। हम बहुत सा आज कोई होता जो अगर कोरोना काल न होता तो हम आज इस पे कोई न कोई आयोजन कर रहे होते, उसमें आपको बुलाते, आपकी हम बात सुनते, आप हमें भी बात सुनाते। लेकिन ठीक है, अब विकलांग साथी ट्रस्ट का एक चूँकि वार्षिक आयोजन है, पूरा हो रहा है, तो इस पर मैं एक आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने वीडियो और आप इसमें सहभागी बनिए। हमारे दिव्यांग जितने संगठन हैं वो अपने अपने संगठनों की बात कहें, संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है ये चैनल। आप अगर अपना चैनल शुरू करेंगे तो इससे थोड़ा सा काफ़ी लंबा देर लग सकती। आप सब लोग मिलके एकजुट होकर इसी को अपना चैनल मानिए, आप अपना कार्यक्रम दीजिए, हम इस पर प्रसारित करेंगे। अच्छा हाँ, खाली दिव्यांगों के लिए नहीं, विकलांग लोग भी, हमारे अभिभावक भी, हमारे मित्र भी, हमारे साथी भी, हमारे हितैषी भी अपने कार्यक्रम इस पर दे सकते हैं। और वो दें कार्यक्रम, साहित्यकार दें, कवि दें, गीतकार दें। कल एक विदुषी महिला बेटी ने, सुधा सिंह ने एक कविता भेजी पिता के ऊपर, हमने उसको प्रसारित किया अच्छी लगी। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि शायद वो आगे चल के कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ भी बेचती रहेंगी। तो उसको भी हम स्थान देखें, आओ कहानी सुने नाम से एक चैप्टर शुरू करेंगे, इसमें एपिसोड दिया करेंगे सप्ताह में या 15 में, जैसे उनके आ पाएंगे, या दूसरे लोग भी भेजेंगे तो भी उनकी भी। तो मित्रों, आशा करते हैं कि हमारा ये छोटा सा सफ़र आपको पसंद आया होगा, और अभी लंबा सफ़र हमको तय करना है। उस लंबे सफ़र में आप हमारे सहयात्री के रूप में क्या चलेंगे? हम आपसे पूछते हैं, आप हमारे हम सफ़र बनेंगे, हमारा साथ देंगे? इसी विश्वास के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी एक नए एपिसोड के साथ। कल का एपिसोड ज़रूर आप देखिएगा। रिजवान मंसूरी साहब रविवार को आते हैं, रविवार को उनका ये एपिसोड बहुत अच्छा होता, काफ़ी पसंद किया जाता, लोकप्रिय है, काफ़ी वो है। तो आप भी क्यों उससे चूकें, आप भी ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।